और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी स्मृति स्थल पहुंची हैं। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे हिंदू मुस्लिम। तो शांति मार्च निकाला प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस मुख्यालय से स्मृति स्थल तक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारे लग रहे हैं। धरने पर बैठी हैं प्रियंका गांधी। ये धरना है हिंसा के खिलाफ। हिंसा को लेकर कांग्रेस ने शांति मार्च निकाला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जनपद रोड की ये तस्वीरें, प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। ये शांति मार्च कांग्रेस की तरफ से निकाला गया। कांग्रेस के इस शांति मार्च की अगुवाई प्रियंका गांधी ने की और संदेश दिया अमन का, संदेश दिया हिंसा ना करने का। प्रियंका गांधी लगातार लोगों से हिंसा ना करने की अपील कर रही हैं, शांत रहने की अपील कर रही हैं। तरुण कलरा हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। तरुण, शांति मार्च निकालने के बाद प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, क्या ज्यादा अपडेट मिल पा रहा है आपके पास? देखिए, ये शांति मार्च को जाना तो था गांधी स्मृति तक। ये सब जो नेता थे वो पैदल ही चल रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह का घर क्रॉस करने के बाद तरुण, आपको रोकना चाहेंगे, प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। चल के उनका इस्तीफा मांगना चाह रहे थे। हमें पुलिस ने रोका है। यहाँ से फिर भी काफी दूर है कोठी, फिर भी हमें जाने नहीं दे रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप आए हमारे साथ। हमारा संघर्ष आज क्या है? आप सब दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों ने दिल्ली का चुनाव लड़ा, आप सबने काम किया चुनाव में। ये आपका शहर है, इस शहर को तबाह किया जा रहा है। यहाँ पे दंगा फैलाया जा रहा है। जो आपसी प्रेम है जिससे सदियों से हम सब इकट्ठे रह रहे हैं। इस शहर में लोग इस शहर में लोग आमदनी ढूंढने आते हैं, काम ढूंढने आते हैं, और जो भी आता है उसका प्रेम से यहाँ स्वागत होता है, वो यहाँ बसता है, अपना घर बनाता है। ये हमारा शहर है। आज इस शहर में आग उगल रही है, नफरत उगल रहा है। हम सब कार्यकर्ता हैं, एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके जरिए इस देश को आज़ादी मिली, जिसके संघर्ष में सब शामिल हुए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शांति की बात फैलाएं, हम अमन रखें, जो पीड़ित है उसको मदद करें। जहाँ जहाँ दुख हुआ है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ हिंसा फैल रही है, वहाँ हम प्रेम फैलाएं, वहाँ हम अपनी शांति और अमन की बात करें, हम भाईचारे की बात करें। तो यहाँ हम इसलिए आए क्योंकि हम गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी में शांति हो। सरकार की जिम्मेदारी है, वे इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले, हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रयास करे कि शांति बनी रहे। जिसका नुकसान हो रहा है उसकी मदद हो, जो अस्पताल में है उसकी मदद हो, जिसके घर जलाए गए हैं उनकी मदद हो, और आपसी प्रेम कायम हो। हमारी यही मांग है। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि यहाँ से जब आप निकलेंगे तो उन घरों में जाइए जहाँ पे दुख हुआ है, जहाँ पे पीड़ा है। देखिए, आपको मालूम होगा कि जब
स्वतंत्रता के समय जो दंगे हुए थे, उसके बाद इंदिरा जी ने क्या किया था? घर घर में गई थी, हिंदुओं के घर गई थी, मुसलमानों के घर गई थी, और उन्होंने प्रयास किया था कि आपस में बातचीत हो, कि आपस में प्रेम दोबारा बने। मुझे याद है, मैंने पढ़ा कि चांदनी चौक गई थी, वहां पे उन्होंने सिर्फ मात्र 10 परिवारों को इकट्ठा किया, मात्र 10 परिवारों को, और उनको चाय पे बुलाया एक जगह। वहाँ पे हिंदू परिवार थे, मुसलमान परिवार थे, ईसाई परिवार थे, और उन्होंने उनकी बातचीत कराई। उन्होंने इसी छोटी सी छोटी तरह से उन्होंने दोबारा प्रेम को कायम करवाया, और यही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। तो मैं आप सब से दोबारा अनुरोध करती हूँ कि आपका धर्म अहिंसा है, आपका धर्म सेवा है। आज आपकी जरूरत है, आपकी बहुत जरूरत है कि आप घर घर में जाकर प्रेम की बात करें और शांति की बात करें, और हम सब आपके साथ हैं, हम सब यही प्रयास करेंगे। हमें चाहे सरकार कितना भी रोके, हमें यहाँ से गृह मंत्री जी के घर जाने नहीं दे रहे, ठीक है, हम यहीं पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम देश को जागरूक बनाएं कि जो हिंसा की राजनीति है वो बंद हो। हमने बार बार ये कहा है, हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा धर्म प्रेम है, हमारा धर्म आपसी शांति को फैलाना है। इस बात को ले जाकर आप घर घर में जाइए, और मैं खास तौर से दिल्ली के वासियों से प्रार्थना करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि हिंसा मत करिए, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा, सिर्फ आपको पीड़ा होगी, आपको दुख होगा। ऐसी राजनीति खराब राजनीति है, इसमें से हम सबको निकलना है, देश को निकलना है। तो आज हम चाहते हैं कि आप सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं और तमाम देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी की बात, नेहरू जी की बात, जो कांग्रेस की मूल बात है हिंसा की, उसको आगे बढ़ाएं, उसको फैलाएं, ताकि हर दिल्ली वासी और देशवासी के दिल में नफरत के बजाय प्रेम के बीज हों। बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण कालरा हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। तरुण, प्रियंका गांधी धरने पर बैठी थी और फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? सबसे पहले अपडेट चाहेंगे आपसे। जी, अपडेट ये है कि 10 मिनटों पहले ही जैसे ही प्रियंका गांधी ने अपना ये जो वक्तव्य दिया शांति कायम करने का और गृह मंत्री का इस्तीफा भी उन्होंने मांगा, दरअसल 10 मिनट पहले ही वहां से वो रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि इन लोगों की शांति मार्च निकालने की इंटेंशन गांधी स्मृति तक थी। लेकिन जैसे ही अकबर रोड क्रॉस किया और जनपथ रोड के ऊपर ये पैदल मार्च पहुंचा, वहां पर क्वालिटीज होटल के ठीक पहले बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो उसके कारण बैरिकेड लगा दिए, जिसके कारण विवश होकर प्रियंका गांधी अपने समर्थकों के साथ 30 मिनटों तक सड़क पर ही बैठी रही। सड़क पर बैठे रहने के दौरान रघुपति राघव, राजा राम और राजभक्ति के गीत गुनगुनाते रहे उनके कार्यकर्ता, और आधे घंटे के बाद जो वक्तव्य प्रियंका गांधी ने दिया वो अभी आपने सुना है। और शांति स्थापित करने के लिए कांग्रेसियों से भी प्रियंका गांधी ने आह्वान किया है कि वो घर घर जाएं। इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने उस वक्त कैसे हालात को काबू में पाया था और कैसे आपसी सामंजस्य अलग अलग धर्मों के अंदर स्थापित करने में चांदनी चौक इलाके में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। कल भी ये मोर्चेबंदी जारी रहेगी कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली के अंदर अभी भी हालात पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सके हैं। कल राष्ट्रपति से मिलकर सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का एक दल राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपेगा और अपनी मांगों को रखेगा। तरुण, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के इशारों पर केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी थी, क्योंकि जिस तरह की बातें प्रियंका गांधी कर रही हैं कि ये वो दिल्ली है जहां लोग आमदनी के लिए आते हैं, जहां लोग नौकरी के लिए आते हैं, रोजी रोटी के लिए आते हैं, जो लोगों का खुलकर स्वागत करती है, उस दिल्ली के वही दिल्ली अब आग उगल रही है। यानी कि व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उस व्यवस्था को ना संभाल पाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार। बिल्कुल, सीडब्ल्यूसी के बाद जो सोनिया गांधी ने प्रेस को संबोधित किया तो उनमें सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ही निशाना नहीं साधा गया, बल्कि ये भी मशवरा दिया गया कि ऐसे मौके के ऊपर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लोगों के बीच जाना चाहिए था। और ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की फेलियर नहीं है, बल्कि एडमिन का भी फेलियर है।
दिल्ली की सत्ता पर जो काबिज है पार्टी, उसका भी फेलियर है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये दोनों ही पार्टियां निशाने पर है, सत्तारूढ़ बीजेपी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी। और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आज 30 मार्च के माध्यम से प्रियंका गांधी ने निशाना साधा, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने निशाना साधा। अब राष्ट्रपति से मिलने के बाद फिर से कांग्रेस पार्टी ये मोर्चेबंदी करेंगी और हालात काबू ना हो सकने के लिए बीजेपी और केंद्र। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।